तो देखते हैं सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल टेक्निक को जानने के लिए कैसे हम इसको आपको दिख रहा होगा ओम्स लॉ को कैसे वेरीफाई करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि व्हाट इज द ओम्स लॉ और ये चीज हमें इसको वेरीफाई करना है। इसमें हम वेरिफिकेशन करेंगे तो वेरिफिकेशन के लिए देखिए सबसे पहली चीज आपको कुछ डिवाइसेस चाहिए होती हैं। डिवाइसेस चाहिए होगा तो अब उसमें वोल्टमीटर है, एमीटर है, इन सब की वैल्यू को आपको कैलकुलेट करना होता है। तो सबसे पहले आपको व्हाट इज द कैलकुलेशन मेथड एंड टेक्निक क्या होता है ये जानते हैं। उससे पहले जानने से पहले हमको एक टॉपिक जानना होगा जो कि है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट, व्हाट इज द लीस्ट काउंट? तो किसी भी स्केल का जो मिनिमम मेजरमेंट होता है वो होता है उस स्केल का लीस्ट काउंट। जैसे देखा जाए अगर हमें एक स्केल बना ले रहे हैं, हमने एक नॉर्मल सा मीटर स्केल ले लिया, मीटर स्केल ले लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं दिस इज द जीरो और यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप अपने स्केल में जब देखेंगे स्केल में ऐसे ही कुछ डिविजन बने होते हैं। जो डिवीजन बना होता है इसके आगे और भी बना होगा आपके लाइन में, बट हम आपको इतना समझाने जा रहे हैं। तो ये जो मिनिमम मेजरमेंट होता है ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, फिर से बना देते हैं। ये वाला जो छोटा सा पोर्शन है, ये वाला छोटा सा पोर्शन है ना, ये जीरो हटाते हैं, जीरो यहाँ लिख दिया हमने। ये जो छोटा सा पोर्शन है इसी को बोला जाता है लीस्ट काउंट ऑफ एनी स्केल। जो स्केल में ये छोटा सा मिनिमम मेजरमेंट होता है इसी को बोला जाता है उस स्केल का लीस्ट काउंट। ठीक है, आइए निकालते हैं कैसे होता है। तो लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल, ठीक है, और डिवाइड बाय टोटल डिवीजन। वन डिवीजन ऑन मेन स्केल का क्या मीनिंग है? वन डिवीजन का मतलब स्केल में आप जीरो देखिए, जीरो के बाद सबसे पहला नंबर क्या है। अगर आपके पास कोई एक दूसरा स्केल है जिसमें कि 1 नहीं लिखा हुआ है, 2 लिखा है, फिर उसके बाद 4 लिखा है, 6 लिखा है, ऐसे स्केल है, तो उसका 1 डिवीजन क्या हो जाएगा? 2। और जैसे हम नॉर्मल मीटर स्केल लेते हैं तो इसका 1 डिवीजन यहाँ पे क्या होगा? 1। यहाँ पे हो जाएगा 1 डिवीजन 1 डिवाइडेड बाई, अब देखिए जीरो से लेकर के इसके बीच में कितनी लाइन है, ये हो जाता है नंबर ऑफ डिवीजन। तो काउंट करने का इसका मेथड होता है, देखिए इस जीरो वाले को छोड़ करके उसके बाद काउंट करिए यहाँ तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 दिख रहा है, 1 डिवाइड बाई 10 और इस स्केल का ये वैल्यू क्या हो जाएगा? 0.1। ठीक है, 0.1। अब यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.1 सेंटीमीटर। अगर ये स्केल सेंटीमीटर में है तो, अगर ये स्केल मीटर में है तो इसका ये लिस्ट काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.1 मीटर। ठीक है, और अगर इंच में होगा तो इंच हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, लिस्ट काउंट निकालिए, बट ये भी ध्यान देखिए आप ये जो स्केल बना रहे हैं इस स्केल में ये क्या चीज है। ठीक है, और ये सिंपली हम ये को लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब दूसरा एक स्केल ले लेते हैं। अगर यही स्केल का हम वैल्यू यहाँ पे बदल दें, ये वाला वैल्यू हो गया 5। चलिए नया स्केल बना लेते हैं। अगर हम नया स्केल ऐसे बना लिया हमने, यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पे हमने रख दिया 2। फिर ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 पे हमने रख दिया 4। ये देखिए नया टाइप का स्केल हम बना रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है, सेम फॉर्मूला 1 डिवीजन। तो जीरो के बाद पहला नंबर कौन सा है? 2। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 1 डिवीजन ऑन द मेन स्केल, मतलब पहला डिवीजन यही हुआ है। अब इसके अंदर कितने लाइन हैं? तो जीरो को छोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइड बाई 7। ये हो जाएगा इस स्केल का लिस्ट काउंट। अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये इसकी यूनिट आएगी इतनी सेंटीमीटर। आपको इस पूरे कंप्लीट स्केल को नहीं निकालने की जरूरत है। ठीक है, अब ये जो 2/7 वैल्यू निकल के आई है वो इसकी वैल्यू निकल के आई है। तो ये वाला जो छोटा वाला ये पोर्शन होगा ना, ये वाला, ये मिनिमम मेजरमेंट यही करेगा 2/7 सेंटीमीटर। ठीक है, लिस्ट काउंट समझ में आ गया। अब देखिए ऊपर आपको 2 मीटर दिख रहे होंगे, एक मीटर है वोल्ट मीटर, दूसरा है एमीटर। जिसपे वी लिखा उसको वोल्ट मीटर बोलते हैं, जिसपे ए लिखा उसको एमीटर बोलते हैं। और एमीटर का मेथड यूज कर ले हम लोग करंट को मेजर करने के लिए, फ्लो ऑफ करंट का, इलेक्ट्रिक करंट को। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा,
जैसे ये स्केल दिख रहा है, अब इस स्केल में देखना है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है। यहाँ से डिवीजन काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब ये जो वोल्ट मीटर है इसका लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा, LC ऑफ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा, 1 डिवीजन मतलब पहला नंबर क्या है, 1 है, 1 डिवाइडेड बाई टोटल डिवीजन कितने थे, 10, मतलब इसकी एक लाइन 0.1 वोल्ट को मेजर करेगी। इज इट क्लियर? अगर ये यूनिट अलग होती, जैसे यहाँ पे हम ये ना लिख करके 5 लिखते, 10 लिखते, 15 लिखते, अब इस केस में लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा, अब इस केस में लिस्ट काउंट हो जाएगा, लिस्ट काउंट ऑफ न्यू वोल्ट मीटर हो जाएगा 1 डिवीजन, मतलब पहला डिवीजन क्या है, 5, और टोटल कितने डिवीजन है, हमने इस लाइन को तो नहीं चेंज किया है, तो है 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, यानी क्या हो जाएगा 0.5 वोल्ट। इट मीन दैट कि ये जो छोटी सी ये वाली ब्लॉक है ये 0.5 वोल्ट को मेजर करेगी। तो अकॉर्डिंग टू स्केल एंड अकॉर्डिंग टू मीटर लिस्ट काउंट बदल जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब दूसरा सेम वही एमीटर में भी देखिए, तो लिस्ट काउंट ऑफ एमीटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 डिवीजन मतलब 1 डिवाइड बाई 10, ये हो जाएगा 0.1 इतना एम्पियर, ठीक है। ये इसकी वैल्यू निकल के आ गई। तो ये लिस्ट काउंट था। अब आपको समझ में आ रहा हो कि ये लिस्ट काउंट की जरूरत क्या है। तो अब हम देखते हैं, जब हम इस एक्सपेरिमेंट को वेरीफाई करेंगे तो वेरिफिकेशन के लिए आपको लिस्ट काउंट की बहुत जरूरत पड़ती है, ठीक है। वेरीफाई करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहली बात आपको सर्किट बनाने आना चाहिए। देखिए कभी भी एमीटर को जो ज्वाइन किया जाता है करंट मेजर करने के लिए, वो सर्किट में सीरीज में ज्वाइन करते हैं, सीरीज में ऑलवेज इसको ज्वाइन करते हैं, ठीक है। ऑलवेज किसी भी सर्किट में सीरीज में ज्वाइन करते हैं, और वोल्टमीटर को किसमें करते हैं, पैरेलल में, ठीक है। हमेशा पैरेलल में इसको ज्वाइन करते हैं। उसका रीजन क्या है, जो वोल्टमीटर होता है इसका रेजिस्टेंस हाई होता है, रेजिस्टेंस वेरी हाई होता है। जब रेजिस्टेंस वेरी हाई हो जाएगा उस कंडीशन पे करंट का फ्लो नहीं होगा, सर्किट से सारा का सारा वहीं ड्रॉप हो जाएगा। और एमीटर का जो होता है वेरी लो होता है, लो रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस की वैल्यू लो होती है, इसीलिए हम इसका मेजरमेंट करते हैं। जैसे आपको इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन पता है, इलेक्ट्रिक करंट को पता लगाने के लिए कंडक्टर पे चार्ज का फ्लो मेजर करना है, तो फ्लो को मेजर करने की जो डिवाइस यूज करते हैं होता है एमीटर। और दूसरी बात, जो दो टर्मिनल पे डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है वो होता है वोल्ट मीटर। अब देखिए यहाँ पे हम पहले सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहला काम, आप सर्किट सिंपल ड्रॉ कर लीजिएगा। सिंपल ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे आपको क्या करना होगा, एक आपको यहाँ पे लगाना होगा एमीटर, ठीक है। यहाँ पे हमने एमीटर लगा दिया। देखिए सर्किट आप समझिए, जब आप सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना सीख जाएंगे तो आप एक्सपेरिमेंट भी करना सीख जाएंगे, काफी इजी होता है एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ आपने एक एमीटर लगा दिया और इस टर्मिनल पे आप लगाएंगे एक की, ठीक है। इसके बाद एक सेल लगा दिया हमने, पॉजिटिव नेगेटिव। अभी जब सेल लगा दिया, अब सेल लगाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वायर लगाएंगे, इसका क्या रेजिस्टेंस हो जाएगा कैपिटल R। या फिर आप वायर नहीं लगा सकते हैं तो कोई स्टैंडर्ड रजिस्टर भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं वायर प्लस स्टैंडर्ड रजिस्टर, ठीक है। जनरली वायर और स्टैंडर्ड रजिस्टर, हम वायर का यूज हम लोग करते हैं 12th के एक्सपेरिमेंट में। और क्लास 10th के लिए यहाँ पे स्टैंडर्ड रजिस्टर, स्टैंडर्ड रजिस्टर वो रजिस्टर होता है, एक डिवाइस होती है जिसकी वैल्यू उसमें रेजिस्टेंस पहले से फिक्स होता है, आपको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करना होता है, उसको स्टैंडर्ड रजिस्टर बोलते हैं। अब इसको ले आइए, तो यहाँ पे एक रियोस्टेट जोड़ना होगा जिसको बोला जाता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस हम लोग वेरी कर सकते हैं। यहाँ पे हम रियोस्टेट जोड़ते हैं, ठीक है। एक रियोस्टेट हम लोग यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे, इसकी वैल्यू को हम वेरी कराएंगे तो इसके अकॉर्डिंगली सर्किट से वेरी करेगा, करंट की वैल्यू वेरी करेगी। अब देखिए यहाँ पे आप जब की को ऑन कर देंगे तो यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा I, और इस करंट को ये मेजर करेगा एमीटर, जो कि रेजिस्टेंस से पास करेगा। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ फिक्स होगी तो इसको वेरी कराएंगे। अब देखिए
यहाँ पे आप करंट तो मेजर कर लेंगे, पोटेंशियल कैसे मेजर करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस उसको मेजर करने के लिए आपको पता है कि इसी रेजिस्टेंस यानी इसी वायर का फाइंड करना है। तो आपको यहाँ पे हम बताया पहले ही कि वोल्टमीटर कैसे जुड़ाता है, पैरेलल, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस वेरी हाई होता है। तो इसी से पैरेलली वोल्टमीटर को जोड़ दीजिए, ठीक है। जब वोल्टमीटर को जोड़ देंगे तब ये कंडीशन वेरीफाई हो जाएगी। अब देखिए यहाँ एक इश्यू आता है कि ज्वाइनिंग कैसे करें सर्किट की। अगर आप इस टर्मिनल से जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव। यहाँ पे जो आप ज्वाइन करेंगे तो एमीटर का क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल, और इस वाले टर्मिनल का क्या होगा, नेगेटिव। अब जब ये नेगेटिव गया तो वोल्टमीटर का ये वाला कौन सा टर्मिनल होगा, पॉजिटिव, और इधर वाला कौन सा टर्मिनल होगा, नेगेटिव, और ये एज इट इज यहाँ पे आके नेगेटिव जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे आपको इश्यू हो रहा होगा कि रेजिस्टेंस पे क्या टर्मिनल की हम बात नहीं की, तो रेजिस्टेंस पे कोई टर्मिनल नहीं होता पॉजिटिव नेगेटिव, आपकी मर्जी, आप चाहे जिधर से जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कोई टर्मिनल को नहीं शो करता है। अब ये आपका कंप्लीट सर्किट डायग्राम हो गया। इसी के बेसिस पे आप सारी वैल्यू को पुट करेंगे और वेरीफाई करेंगे। तो कैसे वेरीफाई करते हैं, आगे टेबल देखा जाए। तो टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। एक्सपेरिमेंट का टेबल के लिए क्या होगा, तो सीरियल नंबर, सबसे पहली बात सीरियल नंबर, कितने एक्सपेरिमेंट आपको परफॉर्म करने हैं। उसके बाद वोल्टमीटर, ठीक है, वोल्टमीटर की रीडिंग को मेजर करना है। तो नंबर ऑफ डिवीजन, व्हाट इज द मीन बाय नंबर ऑफ डिवीजन, स्मॉल एन से नोट करते हैं। तो नंबर ऑफ डिवीजन का मतलब होता है ये जो लाइन है, जैसे स्केल में है ना, ये 1 2 3 4, तो ये डिवीजन होता है नंबर ऑफ डिवीजन, ठीक है। आपको नंबर ऑफ डिवीजन ऐसे कैलकुलेट करना है। इसको वैल्यू हम लिख देते हैं n1। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, n1 इंटू लिस्ट काउंट किसका, ऑफ वोल्टमीटर। आपको जो भी वोल्टमीटर दिया गया है उसका लिस्ट काउंट यहां से प्रोडक्ट करिएगा। आप वोल्टमीटर का लिस्ट काउंट निकालने में बताया, तो आप स्केल पहले देखिएगा, उसके अकॉर्डिंग आप लिस्ट काउंट को फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे n1 इंटू वोल्टमीटर का हो जाएगा लिस्ट काउंट। अब ये वैल्यू को जब कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा आपका आंसर यहाँ पे वोल्टमीटर का। सिमिलरली सेम हम लोग किसके लिए फाइंड करेंगे, एमीटर के लिए। जब यहाँ पे वैल्यू हम निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा एमीटर, या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट, और यहाँ वोल्टमीटर से V की वैल्यू हम लोग डिराइव करते हैं। अब यहाँ पे हो जाएगा एमीटर में सेम वैल्यू नंबर ऑफ डिवीजन N2, जैसे यहाँ पे N1 है नंबर ऑफ डिवीजन, वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा N2, किसके लिए, नंबर ऑफ डिवीजन, एमीटर के लिए। इस बार हम लोग करंट के लिए निकालेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ डिवीजन, आप लिख सकते हैं N2 इंटू लिस्ट काउंट। अब यहाँ पे लिस्ट काउंट किसका हो जाएगा, एमीटर का। जो एमीटर है, ये एमीटर है, इसका लिस्ट काउंट का प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। ये वैल्यू निकल के आएगी। अब आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है ओम्स लॉ का, V बाई आई इज इक्वल टू R, V बाई आई इज इक्वल टू R। अब देखिए वोल्टमीटर में हम पहला रीडिंग लेके आपको दिखाते हैं। जैसे आप पहली रीडिंग लेंगे तो यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, ये सीरियल नंबर हो गया। हम रीडिंग लेने के लिए क्या करेंगे, हमारी मर्जी, एक बार सर्किट डायग्राम जो भी होगा, जो भी आपके पास डिवाइस होगा, उस डिवाइस में रियोस्टेट की वैल्यू को आप एक बार फुल डिफ्लेक्शन करके देखिएगा, 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पूरे अपरेटस के साथ, ठीक है। 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट तक फुल डिफ्लेक्शन करके देखिएगा, तो आपके इस स्केल में कहां तक का डिफ्लेक्शन जा रहा है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग इसका भी स्केल का डिफ्लेक्शन रेंज में होना चाहिए। और अगर ये रेंज में जा रहा है तो आप उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली आप इस वोल्टमीटर की वैल्यू को खुद से सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ओम्स लॉ में आपको पता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। V की वैल्यू आप खुद से सेलेक्ट करते हैं, इसके अकॉर्डिंगली I की वैल्यू चेंज होती है। देखिए अब यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ डिवीजन ले लिया हमने 2, मतलब ये 1 और 2, मतलब अगर इस स्केल से आपको दिखाया जूम करके 1 और 2, मतलब आपका रीडिंग यहाँ पे गया है, यहाँ पे गया है 2 पे। अब जब ये 2 पे गया है तो हम इस वाले मीटर से बता रहे हैं, तो 2 इंटू लिस्ट काउंट कितना आएगा, इसका लिस्ट काउंट है 0.5, यानी इंटू 0.5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 वोल्ट, ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 वोल्ट। अब दूसरा चीज, अब जब ये 1 वोल्ट गया है, इस कंडीशन पे करंट की वैल्यू कितनी गई है, तो करंट की वैल्यू हमें तो पता नहीं है, तो हम ऐसे रैंडम ले लेते हैं। जैसे रैंडम जिस टाइम पे आप ये 1 वोल्ट का आप सिलेक्शन किए होंगे, उस कंडीशन पे एमीटर की वैल्यू हम ले लेते हैं कुछ भी
प्रोपोर्शनैलिटी है तो इंक्रीज करेगा, तो n की वैल्यू हम 3 ले लिया, ये हमने अपने से लिया है। इसकी वैल्यू आप जब एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखेंगे तो एग्जैक्ट निकल के आएगा, ठीक है। 3 ले लिया है तो 3 इंटू 0.1 विच विल बिकम 0.3 एम्पियर, ठीक है। ये होगी पहली रीडिंग। ऐसे ही हम वोल्टमीटर की सेकंड रीडिंग लेते हैं अपने से, तो 4 ले लिया हमने, 4 इंटू 0.5 वैल्यू क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि जैसे हमने 2 का इंटू या 2 टाइम्स बढ़ाया तो 4 है, ये 3 के बाद 6 ही आए, हो सकता है 5 आ सकता है, 7 आ सकता है। करंट की वैल्यू वेरी कर सकती है अकॉर्डिंग टू दिस डिस्टेंस। यहाँ पे हो सकता है 7 आ गया, तो 7 इंटू 0.1 इक्वल टू 0.7, ऐसे वैल्यू वेरी करेगी। टोटल मीनिंग ये है कि वोल्टमीटर की रीडिंग को हम डिफाइन करते हैं, कितना पोटेंशियल डिफरेंस देना है, उसके अकॉर्डिंग करंट बाय डिफॉल्ट आता है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू एक रीडिंग निकाल लेते हैं, तो V डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका I, तो V की वैल्यू हमारी क्या निकल के आएगी यहाँ पे 1 एंड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 0.3, ये हो जाएगा हमारा R1 की वैल्यू, ठीक है। ऐसे ही R2 हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 0.7 इक्वल टू R2। ऐसे ही आपको ढेर सारी रीडिंग लेनी है, जितने ढेर सारी आप रीडिंग लेंगे। उसके बाद लास्टली आपको करना क्या है, लास्टली आपको करना ये है, यहाँ पे आप जो रीडिंग को ले लेंगे, रीडिंग लेने के बाद आपको यहाँ पे फाइंड करना होगा, यहाँ पे दिखा देना है, आपको निकालना होगा आर मीन। आर मीन की वैल्यू होती है R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 Rn, मतलब कि आपने जितनी भी रीडिंग लिया होगा डिवाइड बाई n। अगर आपने 4 रीडिंग लिया है, 4 रीडिंग को आप कैलकुलेट करेंगे डिवाइड करके, 5 रीडिंग लिया है तो 5 करेंगे, n रीडिंग लिया तो n। अब ये आपकी R की वैल्यू निकल के आ गई, जितना भी ओम निकल के आएगा, यानी x ओम लिख दिया। मतलब ये जो आपने वायर लगाया था या फिर स्टैंडर्ड रजिस्टर, उसकी वैल्यू इतनी है। अगर आप स्टैंडर्ड रजिस्टर यूज कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड रजिस्टर अगर हम एज्यूम कर ले रहे हैं कि x ओम है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट मैच करनी चाहिए, नॉट नेसेसरी दैट द एग्जैक्ट मैचेबल, बट अप्रोक्सीमेट मैच करनी चाहिए, क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो था कंप्लीट सेटअप एक्सपेरिमेंट फॉर क्लास 10th। अब देखिए 12th के लिए अगर आप यहाँ पे वायर यूज कर रहे हैं, तो वायर यूज करने के लिए आप यहाँ पे एक और चीज करेंगे। तो 10th में एक और इसमें टॉपिक है, जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं ग्राफ, तो ग्राफ हम यहाँ पे आपको बना के दिखा दे रहे हैं कि आप जब ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ के लिए आपको यहाँ पे रखना होगा I और यहाँ पे होना होगा V। अब जो आपने ये रीडिंग लिया हुआ है, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली और ये वाली, ये I पे आप पर्टिकुलर यहाँ पे स्केलिंग अपने से बना लेंगे और V वाले पे स्केलिंग बना लेंगे। तो पहली रीडिंग V आपने ले लिया है, तो V की वैल्यू जो हो गई यहाँ हो गया, I की वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ आ गया, तो ये एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट, तीसरा, ऐसे आप जितनी रीडिंग लेते जाएंगे उतनी ऐसे पॉइंट बनेगा। तो आपको क्या करना है कि हमको पहले ही बताया था कि स्ट्रेट लाइन बनता है, तो आपको क्या करना है, जो जो पॉइंट स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं केवल उन्हीं को मीट कराना है, बाकी करें या ना करें उनको सिलेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहां से आपका वेरीफाई हो जाता है ओम्स लॉ। अब देखिए आप इसका स्लोप निकालेंगे, ये 12th के लिए है, स्लोप निकालना नेसेसरी नहीं है 10th में। 10th के लिए आपको केवल इतना ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है ये नहीं समझ में आए तो नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट करेंगे तो हम आपको ग्राफ बनाने का मेथड भी बताएंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे आप, सिंपली आप जब स्लोप निकालेंगे, स्लोप फाइंड करने के लिए आपको पता है कि यहाँ तो आप एंगल पता कर लीजिए, एंगल नहीं पता है तो आपको क्या करना होगा, V बाई I की वैल्यू निकालेंगे और ये स्लोप किसके इक्वल हो जाएगा, रेस्टेड। और यहाँ जो ये R की वैल्यू निकल के आएगी, ये वाली R, ये इसी के इक्वल आनी चाहिए अप्रॉक्सीमेट। एक्सपेरिमेंटल मेथड चाहिए होता है, ठीक है। ये तो था ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंटल मेथड, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अगर 12th के लिए आपको वैल्यू का एक्सपेरिमेंट करना है, यहाँ पे हमने वायर लिया हुआ है, इसी वायर के लिए हम लोग क्या करेंगे, वायर का जो कैलकुलेशन होगा आपको निकालना होता है इसमें रेसिस्टिविटी, ओम्स लॉ में रेसिस्टिविटी। तो आपको पता है कि R इक्वल टू रो L बाई A, ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले से आप निकालेंगे रेसिस्टिविटी, तो रो इक्वल टू हो जाएगा R A डिवाइड बाई L। यहाँ पे आपको जो जो वेरिएबल चाहिए होता है वो मिल जाएगा, जैसे L आपने यहाँ पे कितने लेंथ का वायर यूज किया है, तो L इक्वल टू वायर लेंथ
एल हो जाएगा वायर लेंथ। और दूसरी चीज ए की वैल्यू निकालेंगे डायमीटर, डायमीटर से हम कैलकुलेट करेंगे। ए एक्चुअली होता है एरिया ऑफ वायर, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर, वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है उसी को हम कैलकुलेट करते हैं ए से। अब आर की वैल्यू आपने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर लिया है, चाहे तो आप ग्राफ की वैल्यू पुट करिए या तो वो वैल्यू पुट करिए। आर क्या हो जाएगा फ्रॉम टेबल, ठीक है। अब आप इससे वैल्यू जब पुट करेंगे तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकल के आती है। ये था 12th के लिए। अगर आपको समझना होगा कि हम ये एरिया और डायमीटर कैसे फाइंड करते हैं तो इसके लिए हम यूज करते हैं स्क्रू गेज डिवाइस, और वो कैसे कैलकुलेट करते हैं अगर डिटेल जानना है तो प्लीज कमेंट। और आप ये ओम्स लॉ में आप समझ गए होंगे कैसे एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।